नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा काजू में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में आपका पूरा नाम? समीर सिंह जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 2 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किए हैं ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। समीर जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने अभी तक 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? मैडम, एक्चुअली मैंने जब ग्राम सभा की बागडोर संभाली थी तो हमारे यहाँ नाली और खड़ंजों की दशा बहुत ख़राब थी। तो मैंने सबसे पहले इन पे ध्यान दिया है, नाली और खड़ंजा, क्योंकि लोगों को चलने के लिए जो है रास्ता चाहिए था और हमारे गांव में एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती थी, तो मैंने इंक्रोचमेंट हटवाने का काम किया है। और आवास कितने आवंटित हुए हैं? आवास मैडम मेरे समय में आवंटित नहीं हुए थे। आवास पहले से ही जो है जो लिस्टें बनी थी वहीं अपने आए होंगे। और शौचालय 100 से ज़्यादा आवंटित नहीं हुए होंगे। ऑनलाइन, वो भी हमारे हाथ में नहीं हो तो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं ना, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है समीर जी? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या रूपरेखा अभी तक तैयार कर चुके हैं? स्वच्छता को लेकर मैम, एक्चुअली हमारे यहाँ गाड़ी लगी हुई है, वो कूड़ों को ढोती है बराबर, लोगों को जागरूक बनाते हैं। आरआरसी सेंटर वगैरह कंप्लीट? आरआरसी सेंटर हमारे यहाँ कंप्लीट है और कूड़ादान भी हमारे यहाँ बना हुआ है। लेकिन लोगों को चाहे जितना जागरूक बनाइए, लेकिन लोग अभी भी ऐसा मेंटल सेटअप रखे हुए हैं कि कूड़े को अगल बगल फेंक देते हैं। अब वो कूड़ा भी हम उठवाते हैं। आपकी ग्राम सभा में जब सर्वे हुआ, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे जिनका कहते थे कुछ जगह नाली की समस्या है, जल निकासी न होने के कारण नालियों में जलभराव है, जिसका निवारण आप किस तरह और कब तक कर देंगे? मैडम, जहाँ पे भी जल निकासी की समस्या है, जैसे एक पूर्वा में है, तो वहाँ पे तो मैम सबसे बड़ी समस्या ये है कि जहाँ से पानी बहता था वहाँ लोगों ने मकान बना लिया अपना और अब वो पानी बह नहीं पा रहा है। एक हौसी गांव है, वहाँ पे 4-5 यादव बंधु हैं, उन्होंने अपनी बदमाशी से जो है तालाब पे मकान बना लिया, तालाब में पानी नहीं जाने दे रहे हैं, तालाब के ऊपर अवैध कब्जा कर लिया है। तो पानी कहाँ जाएगा मैम, बारिश का या नाली का? तालाब में ही जाएगा और तो कहीं जाने का रास्ता नहीं है और तालाब उन्होंने कब्जा कर रखा है। मैंने इस बारे में डीएम को भी शिकायती पत्र दिया, एसडीएम को भी दिया, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी दिया, बट कोई एक्शन, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। अच्छा, ये बताइए, स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक भी है। आपने कोई पैरामीटर स्वास्थ्य के लिए बनाया है ताकि आप अपने ग्रामवासियों को सुविधाएं उपलब्ध करवा सकें? मैम, जैसे अभी फिलहाल हमारे यहाँ जो एनएम वगैरह है, आंगनबाड़ी वगैरह हैं, इनको मैंने बोला है कि आप अपने यहाँ फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर कैरी ऑन करिए, ताकि जो है कोई भी चोट किसी को भी लगती है तो फर्स्ट एड उसको मौके पे मिल जानी चाहिए। दूसरा, मैंने जो है एक ज़मीन हमारे यहाँ थी सड़क पर, उसको दे के CSC सेंटर के लिए जो है उसको दिया और वो बन के तैयार हो रहा है। और स्वास्थ्य के संबंध में लोगों को ये भी जागरूक किया है कि जो एम्बुलेंस का है इसका आप फ़ायदा लीजिए और ज़रा सा भी किसी को बुखार वगैरह आता है तो आप डायरेक्ट जो है MBBS एंड MD डॉक्टर्स के पास जाइए, ना कि आप RMS और झोला छाप को पकड़िए, बिकॉज दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द सिचुएशन, नथिंग एल्स। आपके ग्राम सभा में सभी का आयुष्मान कार्ड वगैरह अब घर घर तक बन चुका है? नहीं मैम, आयुष्मान कार्ड में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है राशन कार्ड की। राशन कार्ड में 6 आदमी होने चाहिए या 5 आदमी होने चाहिए, ऐसी बंदिशें आती हैं। और राशन कार्ड हमारे यहाँ जिन ज़रूरतमंदों को राशन कार्ड चाहिए उनके लिए राशन कार्ड अवेलेबल भी नहीं है। और पीछे जो है जो भी BPL वगैरह कार्ड खाली हुए तो उनको लोगों ने अपने हिसाब से आवंटित कर लिया आपस में ही, और उसकी भी जो है रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर सरकार से ऐसा कोई निर्देश और आदेश आ जाए तो उसका रिवीज़न हो जाए। और राशन कार्ड बहुत से ऐसे गरीबों का है जिनके घर में खाने को नहीं है, लेकिन उनको राशन कार्ड अवेलेबल नहीं है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको राशन की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको राशन कार्ड अवेलेबल है। हाँ जी मैम, जी। अच्छा, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, आपका सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं किया हो, आप करना चाहते हैं? मैडम, मेरा जो है ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि पहले तो मेरे गाँव में हर मोहल्ले में, हर पूर्वा में, हर लोकेलिटी में एम्बुलेंस और फायर की गाड़ियां पहुंच सकें। ये सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा ये। और स्वास्थ्य को लेकर मैम ये है कि अगर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाएगी तो वो कहां से उठ के जाएगा। अभी मैं पीछे हमारे गांव में एक बच्ची जल गई थी, उस बच्ची को 1 किलोमीटर लोगों ने चारपाई पे लाद के पहुंचाया
और उसको मैंने देखने के बाद उस गांव में मैंने रास्ता बनवाया, ज़बरदस्ती रास्ता बनवाया, चक्रोड बनवाई और रास्ता बनवा दिया मैंने, पूरा हो गया वो। लेकिन उस रास्ते के पीछे मेरे ऊपर 3 मुकदमे हुए। मैंने रास्ता बनवा दिया। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है मैम कि हर गांव, हर मोहल्ले को रास्ता होना चाहिए, रास्ता और एम्बुलेंस होनी चाहिए, रोडें नीट एंड क्लीन हो, बहुत अच्छी सोच। और नालियाँ नीट एंड क्लीन हो। ऑलमोस्ट मैंने अपने यहाँ 1 किलोमीटर तक की नाली अंडरग्राउंड कराई है और चैम्बर लगवा के कराया है। और गवर्नमेंट से कोई बजट नहीं आता है, लेकिन अपने पैसे से मैंने 2 बार सैनिटरी जो पंप मशीन्स लेके चलते हैं साफ़ करने वाले नालियों को, उनको लेके मैंने बुला के और उसको साफ़ कराया, और 2 बार साफ़ कराया और चैम्बर सब साफ़ है और पानी वो बह रहा है। अगर मैं बात करूं आपके यहाँ जो बारात घर शमशान घाट की स्थिति है उसका क्या है, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें शादी ब्याह में बड़ी समस्याएं हो रही है। बारात घर मैं बनवा रहा था मैम, और मैंने टाइलिंग वगैरह काम कराया भी, बाउंड्री का काम करा रहा था। तो एक हमारे यहाँ सज्जन हैं, उन्होंने उस पर ज़मीन पे अनर्गल स्टे ले लिया है और वो काम रोक दिया गया। अच्छा। और शमशान घाट हमारे यहाँ अभी है ही नहीं है। हमने डिमांड किया है, लिखित आवेदन किया, प्रतिलिपि आपके पास है? नहीं, प्रतिलिपि तो मैं आपको बोलना चाहूँगी पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का सर्वे चल रहा है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को टीम को लगाया गया है कि बहुत से प्रधानों की ये मालूमात नहीं है कि जो भी चीज़ चाहिए होता है लिखित आवेदन करना पड़ता है, उसकी प्रतिलिपि विकास भवन और सारी जगह देनी पड़ती है। और हमें भी व्हाट्सअप करिएगा, आपको नंबर दे जाऊँगी। अगर यहाँ से काम नहीं होगा तो लखनऊ से होगा, लेकिन लिखित आवेदन करना ज़रूरी है। लिखित मैंने मैम हमारे यहाँ, बट आप अपने पास कॉपी ज़रूर रखिएगा, जी जी जब भी कहीं दीजिएगा, चाहे जीएम को, विकास भवन में। अच्छा, ये बताइए आपके यहाँ जो कोटेदार और लेखपाल हैं वो कैसे हैं? मैम लेखपाल तो हमारे यहाँ बड़े अच्छे हैं, और मतलब लेखपाल के बारे में तो समझदार आदमी है, और थोड़ा सा जो है समझदारी से ही काम लेते हैं, चीज़ों को डिटेरियोरेट नहीं होने देते हैं। कोटेदार? कोटेदार मैम हमारे यहाँ कोटा बांट रहे हैं। अब कोटे की दुकान बन गई, वहाँ जाएंगे जब कोटा बांटने तब मालूम चलेगा कोटेदार कैसे हैं। अच्छा, अभी जनता की शिकायत नहीं आपके पास आती है? जनता की शिकायतें आती है मैम। राशन कार्ड बहुतों के डिलीट हैं, बहुतों के राशन कार्ड, जिनको राशन मिलना चाहिए उनको राशन मिल नहीं पा रहा है। बट क्या कहा जाए, अभी तो फिलहाल प्रधान के हाथों में कोटेदार है नहीं, कि पहले जैसे कोटेदार प्रधान के अंडर में होते थे, लेकिन अब ये चीज़ ख़त्म कर दी गई। लेकिन प्रधान द्वारा लिखित शिकायत वगैरह की जा सकती है, तो आपने कभी इसके लिए लिखित शिकायत नहीं किया? मैम लिखित शिकायत पर अगर कार्रवाई होनी होती तो मैंने इतना बड़ा मुद्दे पर शिकायत किया था जहाँ पूरे गाँव का पानी रुका हुआ है हौसी में, और आज तक कोई उस पर एक्शन नहीं लिया गया। मेरे एक पुरवा है दुर्गा का पूरा, उस गांव को आज 70 साल से रोड नहीं है, और सिर्फ हमारे जिन्होंने रोक रखा है वो खुशवाहा जी हैं, मौर्य समाज से आते हैं। इस वजह से, तो इस वजह से राजनीतिक रूप से भी वो अब इतने मजबूत हैं कि वो रोड नहीं देंगे तो आपको रोड नहीं मिलेगी। वहाँ से ज़मीन भी मौजूद है, सरकारी ज़मीन मौजूद है जिससे रोड निकल सकती है। सरकारी ज़मीन को भी उन लोगों ने कब्जे में ले लिया है। अब आप समझिए, और उस पूर्वा को रोड नहीं है। अगर बाई चांस आज वहाँ आग लग जाए या कोई दिक्कत हो जाए तो वहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती। एम्बुलेंस छोड़िए, आप पैदल नहीं पहुँच सकते आज की तारीख में बारिश में। वो मैंने देखा कि बहुत सी जगहों पे ऐसा है कि प्रधान तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। वो मैं अभी सर्वे कर रही हूँ और ये नहीं, आप चले जाइएगा, यहाँ से आप दुर्गा का पूरा पूछ लीजिएगा, भाऊ का पूरा, और वहाँ से पूछिएगा कि दुर्गा का पूरा हमको जाना है, रोड बताइए, तो वो आपको बताएंगे। उस रोड को आप देखने के बाद कहेंगे कि ये चीज़ ये कैसे हो रहा है। सरकार से आप किस तरह की मदद चाहते हैं? मैम सरकार से हम मदद ये चाहते हैं कि प्रधान एक इलेक्टेड बॉडी होता है, उसको शासन का और प्रशासन का दोनों का सपोर्ट मिलेगा, तभी वो कोई कार्य करा सकेगा जो सरकार के फ़ायदे में होगा, जनहित में होगा। अगर हम इंक्रोचमेंट हटवा रहे हैं और पुलिस आके वहाँ पे 2 पुलिस आके जो है वो खिलखिला के चले जाएं हंस के, तो फिर वो मैम प्रधान की भी वैल्यू ख़त्म हो गई और दबदबा ख़त्म हो गया। तो अगर कोई चीज़ तरीके से करानी है मैम, तो रूल्स अगर करना है, किसी को भी करना है, अगर वो चीफ मिनिस्टर से ले लीजिए, प्राइम मिनिस्टर से ले लीजिए, रूल बिना डर के, शासन बिना भय के
और दबाव के नहीं होता है, ये आप समझ लीजिए। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पोस्ट, इनका सपना है इस ग्राम सभा में। साथ ही साथ इन्होंने ये चाहते हैं कि इस ग्राम सभा में इनका सपना है कि एम्बुलेंस बनाया जाए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को दुरुस्त बनाया जाए, और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि जहाँ पे यहाँ नाली खरंजा की दिक्कत है उनको सब चीज़ों को दूर किया जाए ताकि यहाँ पे ग्रामवासियों को हर सुविधा उपलब्ध हो सके। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे जिनका कहना था कुछ जगह नाली की समस्या है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 2 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। जी मैम, थैंक यू। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।